तो ये कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ पर कई प्रकार के जानवर पेड़ पौधे होते थे। उस जंगल में कुछ पक्षी भी थे। जो पक्षी हर साल ऊंची जगहों से जब सर्दियाँ ज़्यादा होती थी तो वो नीचे वाली जगहों पे चले जाते थे। उनको हर साल नए घोंसले ढूंढने पड़ते थे, क्योंकि रोज़ रोज़ वो जगहें चेंज करते रहते थे, क्योंकि उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनके जो ऊपर वाले घोंसले होते थे उन पे तो कोई तब भी बहुत कम तब्दीली होती थी, लेकिन जब वो नीचे ज़्यादातर आते थे वहाँ पर इंसान लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे थे, जिसकी वजह से पक्षियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे पक्षी इस वजह से मारे भी जाते थे, क्योंकि वो उन जगहों पे चले जाते थे वहाँ पे इंसानों ने अपनी बस्तियाँ बसा ली होती थी। इसी तरह से दूसरे पक्षी भी एक दूसरे से यही बातें करते रहते थे कि इस बार हम कहाँ जाएंगे, किस तरफ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा दाना मिलेगा, खाना मिलेगा। उस खाने को ढूंढने के लिए उन्हें जाना ही पड़ता था अपने घोंसलों से दूर, जिस वजह से बहुत पक्षी इस चीज़ से बहुत तंग आ चुके थे कि वो यही सोचते थे कि हम में से हर साल आधे से ज़्यादा पक्षी मारे जाते हैं, क्योंकि इंसान भी ज़्यादातर पेड़ों की कटाई कर लेता है, जिस वजह से हमारे रहने खाने पीने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। अब हर पक्षी ये रोज़ का था, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी ऐसा करना सिखा देते थे, जिस वजह से उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह फिर हर साल गर्मियों में ऊपर चले जाते थे और सर्दियों में नीचे चले आते थे, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और इस तरह से कई पक्षी विलुप्त भी होने की कगार पे आ गए थे। एक पक्षी दूसरे पक्षियों से यही कह रहा था कि मैं इस साल किसी भी हाल में अपने घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब मैं इस साल से इसी जंगल में रहूंगा। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली जितने भी नई पक्षियाँ होंगी हम उनको यही कहेंगे कि तुम भी इधर ही रहा करो, जिस वजह से हम में से ज़्यादातर बचे रहेंगे और इस तरह हम अपनी आबादी भी ज़्यादा बढ़ा लेंगे। क्योंकि दूसरे पक्षी उससे कहते थे कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, उस वजह से हम मारे भी जा सकते हैं। तो उसने कहा खतरा तो वहाँ पर भी है मरने का, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो वो पक्षी जिद कर लेता है, वो कहता है कि मैं इधर ही रहूँगा और अपने बच्चों का ख्याल रखूँगा। मैं आज से दाना जमा करना शुरू कर दूँगा ताकि मेरे बच्चों को सर्दियों में कोई भी परेशानी ना हो। इसीलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में काम करना पड़ेगा। वो आखिरी पक्षी उससे कहता है क्या तुम नहीं आ रहे, क्या तुमने आखिरी फैसला यही बना लिया है? तो वो पक्षी कहता है हाँ मैं नहीं आऊँगा, इस साल मैं सर्दियों में इधर ही रहूँगा और मैंने बहुत सारा दाना भी जमा कर रखा है। मैं उसी दाने पे सर्दियाँ गुजार लूँगा और मैंने ऐसा पेड़ भी ढूंढ लिया है जिसमें बारिश का पानी भी उतना नहीं आता है और मैं आराम से अपने बच्चों के साथ रहूँगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ठंड से खुद को बचा लूँगा। मैं एक साल इधर रुक के सभी पक्षियों को ये बताना चाहता हूँ कि इधर रुकना कोई भी बड़ी बात नहीं है। नीचे जाने से तो यहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा है। वहाँ हम रोज़ हर साल कितने साथियों को खो देते हैं। तो वह पक्षी उससे कहता है हाँ ये तो सही बात है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस साल अगर तुम रुक रहे हो तो बाकी पक्षी भी इससे देख के सीख लेंगे। वह उधर ही रुक जाता है। तो कहानी यहीं पे खत्म हुई।